Brought to you by Tata Tea Agni and Sensodyne K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। जब भी दो लोग शादी करने का फैसला करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं, बैकग्राउंड चेक भी होता है, कौन कितना कमाता है इस पर बातचीत होती है, आगे ज़िंदगी कैसे बितानी है ये प्लान किया जाता है, बच्चे पैदा करने हैं या नहीं, कब करने हैं, इन सब के बारे में शादी से पहले खुलकर बात की जाती है ताकि आगे जाकर कोई समस्या ना हो। पर सबसे ज़रूरी जो चीज़ है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, जिसका असर आगे जाकर आपकी पूरी ज़िंदगी पर पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं कुछ टेस्ट की जो हर जोड़े को शादी से पहले करवाने ही चाहिए। ये टेस्ट इसलिए ज़रूरी हैं ताकि आगे जाकर आपको कोई झटका ना लगे। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उस वक्त आपको कोई समस्या ना आए। और यही नहीं, ये टेस्ट आपके होने वाले बच्चे की सेहत के राज भी खोल देते हैं। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि शादी से पहले कौन से टेस्ट आपको ज़रूर करवाने चाहिए और क्यों। साथ ही जानेंगे इनमें कितना खर्चा आता है। सुनिए। ऐसे सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जेनेटिक टेस्ट। हर कपल का यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों का जेनेटिक टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता है कि बाद में जाके बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। थैलेसीमिया का टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। थैलेसीमिया एक ब्लड रिलेटेड बीमारी है। अगर माँ और बाप दोनों के अंदर ये वाले ट्रेट्स होते हैं तो बच्चे के अंदर ये बहुत भारी मात्रा में जा सकता है और बच्चे को बहुत परेशानी कर सकता है। तो इसीलिए ये टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। सारी इन्फेक्शंस जिनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस भी बोलते हैं, जैसे कि HIV, HBsAg यानी हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और हेपेटाइटिस E, ये सारे टेस्ट भी दोनों कपल के कराने बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि एक टेस्ट होता है पैप स्मीयर जो कि हमें बताता है कि सर्वाइकल कैंसर के चांसेस आगे महिला में तो नहीं है, वो टेस्ट कराना भी बहुत ज़रूरी है। फुल बॉडी चेकअप, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे हमें पता चलता है कि बाद में जाके प्रेगनेंसी होने में कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी। अगर कपल फैमिली प्लान करता है तो आगे जाके बच्चे के अंदर कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी। तो इसीलिए ये सारे टेस्ट होने कोई भी कपल जो कि अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि इनमें कितना खर्चा होता है। ये सारे टेस्ट को अगर हम इंक्लूड करें यानी फुल बॉडी चेकअप, अल्ट्रासाउंड, जेनेटिक टेस्ट, कैरियोटाइपिंग टेस्ट, थैलेसीमिया, तो लगभग 20 से 25 हज़ार का इसमें खर्चा आ सकता है। कुंडलियाँ मिलाने से बेटर ये है कि ये सारे टेस्ट करें, आपस में अपने जेनेटिक मेकअप को मिलाएं, ब्लड ग्रुप को टेस्ट करें कि कोई नेगेटिव ब्लड ग्रुप तो नहीं है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, कैसा है, इन सब को मिलाएं क्योंकि ये ज़्यादा चीज़ें भविष्य को ऑल्टर कर सकती हैं और आगे जाके प्रॉब्लम्स कर सकती हैं। तो इसीलिए इनको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी शादी तय हो गई है या होने वाली है तो आप और आपके पार्टनर ये टेस्ट ज़रूर करवाएं, ये बेहद ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। किन कारणों से किडनी खराब होने का रिस्क बढ़ता है, जानते हैं डॉक्टर से। किडनी हमारे शरीर की छन्नी है। शरीर में जितनी भी गंदगी होती है, जो भी कचरा होता है, उसे साफ करने का काम किडनी का ही है। ये बिना रुके लगातार खून की सफाई करती है। इस सफाई के दौरान जो गंदगी निकलती है उसे हमारी किडनी यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकाल देती है। अब ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किडनी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, पर कुछ लोग किडनी की बीमारी के ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो किडनियाँ खराब हो सकती हैं। किन कारणों से ये रिस्क बढ़ता है, ये हमें बताया डॉक्टर अनुराग ने। सबसे आम कारण है डायबिटीज़। जिन लोगों की शुगर लगातार हाई रहती है या वो दवाइयाँ नियमित तौर पर नहीं लेते हैं, उनकी किडनी खराब होने का ज़्यादा रिस्क है। दूसरा कारण है हाइपरटेंशन यानी बढ़ा हुआ बीपी। बढ़ा हुआ बीपी किडनी के लिए बहुत खतरनाक है। लंबे वक्त तक हाई बीपी का इलाज ना लिया जाए तो उसका असर किडनी पर पड़ता है। इसलिए बीपी की दवाइयाँ लेना और बीपी को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ दवाइयों के सेवन से भी किडनी खराब हो सकती है, जैसे दर्द की दवाइयाँ जिसे आप पेन किलर कहते हैं। कैंसर पेशेंट्स या वो लोग जिनकी हड्डियों में दर्द लगातार रहता है, वो पेन किलर ज़्यादा खाते हैं। पेन किलर किडनी के लिए बहुत नुकसानदेह है। कुछ और भी कारण हैं जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, इम्यून डिजीज़ यानी कि इम्यूनिटी से जुड़ी बीमारियां, बच्चों में जन्मजात बीमारियां,
जिन लोगों की किडनी में स्टोन हो जाता है और वो सही समय पर सही इलाज नहीं लेते हैं, उनमें स्टोन का साइज बढ़ जाता है। स्टोन किडनी की पाइप में अटक सकते हैं और पेशाब निकलने में रुकावट पैदा कर सकते हैं। इससे किडनी सूज जाती है और प्रेशर के कारण किडनी खराब हो जाती है। इसलिए डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को नज़रअंदाज मत करिए। अगर स्टोन की दिक्कत है या पेशाब के रास्ते में कोई भी रुकावट है तो उसका इलाज करवाइए। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जी मिचला रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, पर आपके पास कोई दवा नहीं है, जानिए तब आपको क्या करना चाहिए। अक्सर लोगों को लंबे सफ़र के दौरान जी मिचलाने की समस्या होती है, बस में बैठे बैठे या फिर गाड़ी में पीछे बैठे हुए। ऐसे में अगर आपके पास कोई दवा नहीं है तो क्या खा पीकर आप राहत पा सकते हैं, ये हमें बताया डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने। जी मिचलाने या उल्टी आने पर ORS पिया जा सकता है, जो पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ड्राई बिस्किट या कुछ सादा खाकर जैसे टोस्ट या सफ़ेद चावल से भी पेट का एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है और उल्टी से आराम मिल जाता है। इसके अलावा जिंजर एल, मिंट टी, नींबू पानी और पानी पीने से भी राहत मिल सकती है। ये सभी पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करके उसे शांत करते हैं और आपका जो जी मिचलाना है वो बंद हो जाता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।